नीतीश कुमार जी चुप रहे तब खबर, मुस्कुराए तब खबर, दाएं देखा तब खबर, बाएं देखा तब खबर। है सर गौरव, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हमेशा बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में नहीं, मजदूरी करें? जो उसमें आप कह रहे हैं पलायन उसमें नहीं किसी रुकेगा। नहीं, पलायन किस बात की? लालू जी के राज में ना खट्टर 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 करता था डीजीपी का ऑफिस। आज वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग का व्यवस्था किया गया हेलीकॉप्टर का। कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के कई सारे नेता हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तब तय होगा जब आपस में बैठक होगी। इनफैक्ट जेडीयू और बीजेपी के कई नेता आपस में लड़ रहे हैं। कुछ जानकारी उनकारी है कि चंडू खाने में ही घूमते रहते हैं। अरे मखाना बोर्ड के लिए एफपीओ का को गठन होना है, कल वही होगा गुंडा। तो आप तय करेंगे ना सर, मुख्यमंत्री आप हैं, सत्ता में आप हैं, तो आप तय करेंगे ना सर। अरे हम तो तय किए ही हैं। कोई बिहार में दिया 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है? अरे हम ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन गया, ये थी है दाल भात के कोर है कि उठाए 3 दिन में बना दिए इसको। बिहार के जो लोग नौकरी कर रहे हैं देश भर में, उन्हें नौकरी करें। नौकरी नहीं सर, रोजगार। ये नौकरी कुछ लोगों को ही मिल जाता, कुछ सीमित लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हमारे यहाँ होता है। जब से दिल्ली की नई मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नीतीश कुमार नहीं पहुंचे हैं, तब से मीडिया पर ये अटकलें लगाई जा रही है कि नीतीश कुमार और एनडीए के अंदर खेमे में कुछ गड़बड़ चल रहा है। आपस में कुछ तो खटपट है, जिसकी वजह से नीतीश कुमार नहीं गए। और अब जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिहार के भागलपुर में आने वाले हैं, तो ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार उस सभा में शामिल होंगे। तमाम बातों पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार जी हैं। पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद सर, नीतीश कुमार जी रेखा गुप्ता के शपथ ग्रहण में नहीं गए, तब से लगातार ये खबरें आ रही है कि एनडीए के अंदर खेमे में कुछ सही नहीं चल रहा है। माननीय नीतीश कुमार जी हर एक वर्ष कोविड काल को छोड़ दीजिए तो शीतलहरी से शुरू करते हैं और गर्मी जब आ जाता है तब उनकी यात्रा खत्म होती है। जहां तक मुझे स्मरण है कि दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन शपथ ग्रहण था उस दिन नालंदा में प्रगति यात्रा थी, तो स्वाभाविक रूप से राज्य मंत्री परिषद का वो फैसला था। प्रगति यात्रा की तैयारी पूरी हो चुकी थी और मुख्यमंत्री जी ने अधिकृत किया था केंद्रीय मंत्री ललन सिंह जी को और संजय झा जी को कि आप शपथ ग्रहण समारोह में जाइए। वो शपथ ग्रहण समारोह में गए तो फिर अनबन रहता था शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री कैसे जाते, संजय झा जी कैसे जाते। दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष है कि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारी जानकारी के हिसाब से कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कार्यक्रम में वो जाने वाले हैं, तो स्वाभाविक है अब ये प्रगति यात्रा खत्म हो गया। उससे पहले भी नीतीश कुमार जब दिल्ली गए नरेंद्र मोदी से मिलने, तो नरेंद्र मोदी जी ने उनसे मिलने से मना कर दिया, कह दिया कि व्यस्त है। आखिर क्या वजह रहा कि नीतीश कुमार अपॉइंटमेंट के लिए कब चिट्ठी गया था? नीतीश कुमार जी के अपॉइंटमेंट के लिए चिट्ठी गया, प्रधानमंत्री जी ने समय नहीं दिया। तो गए थे आनंद फानन में नीतीश अरे कुमार भाई गए वो और शादी समारोह में गए थे, कोई मतलब है? नीतीश कुमार जी चुप रहे तब खबर, मुस्कुराए तब खबर, दाएं देखा तब खबर, बाएं देखा तब खबर, दिल्ली गए तब खबर। अपॉइंटमेंट के लिए भेजे थे किसे? हमको आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलना है, गृह मंत्री जी से मिलना है, टाइम नहीं मिलेगा। ये संभव, ये व्यवहारिक लगता है कहीं से व्यवहारिक? विपक्ष ये कह रही है कि कहीं नीतीश कुमार का भी एक नाथ शिंदे वाला हाल तो नहीं हो जाएगा। हालांकि एनडीए कह रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव तो लड़ेंगे, लेकिन एनडीए के कई सारे नेता हैं जो ये खुलकर कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री तब तय होगा जब आपस में बैठक होगी। इनफैक्ट जेडीयू और बीजेपी के कई नेता आपस में लड़ रहे हैं। अच्छा हमको ही बताइए, राजद टूटा कि जेडीयू टूटा है? राजद टूटा कि जेडीयू टूटा है? अरे उन्हीं का विधायक 4-5 गो इधर उधर हो गया, वो तो टूटा है। लेकिन आजकल जो है जेडीयू के जो नेता है, विधायक अभी देख लीजिए, संजीव कुमार बयान दिए हैं चिराग पासवान के सांसद पर। अगर बात कर ले शैलेंद्र कुमार की, तो जेडीयू के जिलाध्यक्ष से लड़ाई हुई। नहीं, माननीय दिलीप जायसवाल जी का बयान आ गया है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। उस पर मेरी कोई टिप्पणी नहीं। आपस में सब अंदर खेमे में अरे सब ठीक है भाई, फिट फाट है, कुछ है ये नहीं है। बिहार में लड़ाई है, 174 सीट पर तो हम इसी आगे हैं। अब 225 हमको पार करना है, अभी सब चक्कर में रहेंगे। 225 पार करेंगे एकदम। जो अभी वातावरण बना हुआ है, हम भी घूम रहे हैं बिहार में, एक तरफा है इस बार लड़ाई। नरेंद्र मोदी के आगमन पर पप्पू यादव ने कहा है कि किस लिए बिहार आ रहे हैं। मखाना बोर्ड की जो बात हुई थी, मखाना बोर्ड दिया क्या नरेंद्र मोदी जी ने बिहार को? कुछ जानकारी उनकारी है कि चंडू खाने में ही घूमते रहते हैं।
अरे मखाना बोर्ड के लिए एफपीओ को गठन होना है, उसकी एक प्रक्रिया न है। कैसे ही जब मर्जी करेगा तब कर दीजिएगा। मखाना को ही जीआई टैग दिलवाए, इन्हीं का प्रयास था। कुछ से कुछ बोलना है। अरे एक भी कोई भी बजट में अगर घोषणा होता है कि मखाना बोर्ड की स्थापना, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देना, ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बन गया, ये थी दाल भात के कोर है कि उठाए 3 दिन में बना दिए इसको। ये सब बात कोई बोलता है कि पश्चिमी कोसी नहर पर परियोजना बन गया, ऐसा होता है क्या? अब जानकारी हमको तो बहुत कम, हम लोग तो कम पढ़े लिखे हैं, हमको कम जानकारी रहती है। हम तो यही जानते हैं कि अगर केंद्र सरकार अनुदान भी देती है राज्यों को तो 13 से 14 किस्तों में पैसा जाता है, हर राज्य को जाता है। कोई ऐसा नहीं कि बिहार के लिए अलग है, केरला के लिए अलग नियम है। अब कहिए कि पैसा आया, अरे भाई जब पैसा वहां घोषणा हो गया तो 13-14 किस्तों में देश के हर राज्य में पैसा जाता है और उसको आप खर्च करते हैं। अब बोलिएगा कि पैसा तो आया नहीं। अब बताइए, मखाना बोर्ड का भी घोषणा हुआ है, जीआई टैग मिल गया, कितना बड़ा सम्मान देश में बिहार का बढ़ा। विरोधी कह रहा है कि बिहार का बजट है ये, अब बिहार का लोग, हमारा विरोधी कह रहा है कि बिहार को कुछ मिलवे नहीं किया। ये तो अद्भुत स्थिति है, ये अद्भुत स्थिति है। तब बोले कि मखाना बोर्ड जुमलेबाजी है, बोले कि राष्ट्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी उद्यमी प्रबंधन संस्थान नहीं बनना चाहिए, आईआईटी पटना का विस्तार नहीं होना चाहिए, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट नहीं बनना चाहिए, या बोले कि तूर, उड़द और मसूर जैसे दालों के उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए कोई काम नहीं करना चाहिए। ये सब बजट में घोषणा हुआ है। कि घोषणा सिर्फ पेपर पर ही रहेगा या जमीनी स्तर पर? अगर पेपरे पर रहता तो ये गांधी सेतु का कैसे हो रहा है, बन रहा है? जेपी सेतु वही बनवा दिए, उन्हीं का देन है। दुनिया का सबसे बड़ा अस्पताल ये पीएमसीएच बनने जा रहा है, दुनिया का सबसे बड़ा। और अभी जहाज से ना पप्पू यादव जी एयरपोर्ट पर उतरते हैं, बीमार पड़ेंगे ना, एयर एम्बुलेंस का लैंडिंग वहां होगा, एयर एम्बुलेंस का लैंडिंग वहां होगा। ये व्यवस्था है। पटेल भवन, लालू जी के राज में ना खट्टर 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 करता था डीजीपी का ऑफिस, आज वहां पर इमरजेंसी लैंडिंग का व्यवस्था किया गया हेलीकॉप्टर का। पलायन पर क्या करेंगे? आज सुबह लालू यादव ने ये ट्वीट किया है कि बिहार में पलायन बढ़ती जा रही है और पलायन नहीं रोका जा रहा। हम बोलेंगे पलायन पर तब जब लालू जी स्पष्ट कर दें कि हरियाणा से लाके राज्यसभा क्यों बना दिए। हम पलायन पर तब बोलेंगे स्पष्ट जब यह लालू जी स्पष्ट कर दें कि बिहार में निवेश काहे नहीं किए, संपत्ति के मामले में दिल्ली में काहे फ्रेंड्स कॉलोनी में कर दिए, बड़ा बड़ा फार्म हाउस खरीद लिए, वहां बिहार का पैसा दिल्ली में लगा दीजिएगा। अभी तो 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार है ना, तो सवाल उनसे होगा ना कि पलायन क्यों नहीं? अरे पलायन किसको कहते हैं? इस देश का नागरिक पलायन है। बिल्कुल, बिहार के सबसे अधिक मजदूर दूसरे राज्यों में जाकर पूछते हैं, तब देश का इंजीनियर अगर अमेरिका जा रहा है तब रोक दीजिए, कहिए कि नहीं। और देश में है ही कहां सर, ऑप्शन ही कहां? हम पूछ रहे हैं बिहार के जो लोग नौकरी कर रहे हैं देश भर में, उन्हें नौकरी करें। नौकरी नहीं सर, रोजगार। ये नौकरी कुछ लोगों को ही मिल जाता, कुछ सीमित लोगों को नहीं, ऐसा नहीं है। सबसे ज्यादा आईएएस आईपीएस हमारे यहाँ होता है, तो कहिए बिहार का लोग नहीं जाएगा आईएएस आईपीएस की नौकरी करने? दूसरे राज्य कल कहेंगे कि नहीं हम स्वीकार नहीं करेंगे बिहारी को। इस देश का, हिंदुस्तान का वो नागरिक है, तो कौन रोक देगा उसको? पता है, इतिहास मालूम है। गिरगिटिया मजदूरों ने दुनिया के देशों को बनाया है, बिहार के लोगों ने, मालूम है इनको। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, लालू जी को जाके बता दीजिएगा कि मान्यवर लालू जी इतिहास पढ़ लीजिए। जब राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने देश की आजादी की लड़ाई के आंदोलन की शुरुआत की तो गोखले जी से मिलने गए, वो उनको गुरु मानते थे। उन्होंने कहा कि पूरा देश घूम लो, कहीं भी रात्रि विश्राम एक ही दिन करना, तब आके बताना 1 वर्ष के बाद हमको कि तुम लड़ सकते हो कि नहीं, क्योंकि ब्रिटिश हुकूमत का सूर्य का अस्त नहीं होगा, यह आम मानसिकता है। जब गांधी लौट करके आए तो कहा कि एक जगह हमको देश में मिला है, वह है बिहार का चंपारण, और चंपारण से हम आंदोलन की शुरुआत करेंगे तो हम जीतेंगे। ये है बिहार का गौरव। वो है सर गौरव, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि हमेशा बिहार के लोग बाहर दूसरे राज्यों में मजदूरी करें?
उसमें आप कह रहे हैं पलायन उसमें नहीं किसी रुकेगा। नहीं पलायन किस बात को कहेंगे। हमारा स्किल मैनेजमेंट अगर हमारा अगर इंजीनियरिंग कॉलेज से बनेगा तो बेंगलोर में नौकरी करने नहीं जाएगा। वो नौकरियां अलग चाहिए, बिहार में फैक्ट्रियां कंपनियां बड़ी बड़ी कब लगी, कहाँ कहाँ लगा हुआ है, जरा हमको बतावे ना निजी निवेश के बाद। सर अन्य राज्यों में हर जगह है, अरे कहाँ? कलकत्ता में है, दिल्ली में है, कहाँ? पंजाब में है, हमको अमृतसर बताइए ना। बिहार में अरे क्यों नहीं है? पंजाब के लुधियाना की कंपनी तो आ गई चनपटिया में खोलने के लिए। यह एक बहस का विषय है। देश का नागरिक को कल तो कहेगा कि नहीं, पटना जिला का आदमी नालंदा में नौकरी नहीं करेगा, नालंदा का आदमी वहां नहीं नौकरी करेगा। बिहार का नौजवान स्टेट सर्विस कमीशन करता है दूसरे राज्यों में। सबसे अधिक बिहार से लोग दूसरे राज्यों में भर भर के ट्रेनों में क्यों जाते हैं? क्या है, उसको रोजगार करने का अधिकार बिहार नहीं में है। क्यों नहीं रोजगार है अरे सर? भाई आपको अगर हमको बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा हम चल जाएंगे राज्यसभा, हम चल जाएं लोकसभा, हमको मौका मिले तो असम से हम चल जाएं। नेताजी को सब फ्री और जनता को फ्री नहीं, ये क्या मतलब इसका है? भाई आप तय करिए कि पलायन किसको कहते हैं। राजनीति में पलायन चलेगा, संपत्ति खरीदने का पलायन होगा, आर्थिक पलायन, और बिहार के नौजवानों का भविष्य खतरा में डालना चाहते हैं, कल वही होगा गुंडा। तो आप तय करेंगे ना सर, मुख्यमंत्री आप हैं, सत्ता में आप हैं, तो आप तय करेंगे ना सर। अरे हम तो तय किए ही हैं। कोई बिहार में दिया 10 रुपया में इंजीनियरिंग पढ़ा रहा है? अरे हम पूछ रहे हैं कि 10 रुपया में इंजीनियर हम बनाएंगे महीना में, कल उसको अपॉर्चुनिटी मिलेगा, बेटर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, उसको बंगाल में तो नहीं जाएगा नौकरी करने के लिए। वो कल हम कुशल युवा कार्यक्रम से उसको प्रशिक्षित कर रहे हैं, कल उसको कंप्यूटर का काम बेहतर मिल जाए, हमारे यहाँ कोई काम कर रहा है हमसे बेटर, उसको कोई सैलरी देगा तो जाएगा कि नहीं? ये क्या पलायन कहते हैं भाई? राजनीति में आपका घर है फुलवरिया, आप राघोपुर से एमएलए बन जाइए, पलायन नहीं है। महुआ से चले जाइए, कौन है वो क्षेत्र था, वहां पहुंच गए, वो पलायन नहीं है। तो जन्मभूमि से बनिए एमएलए एमपी सब लोग, दूसरा जगह मत जाइए कोई। इसलिए पलायन एक ऐसा विषय है, इस देश के संविधान के खिलाफ यह आचरण है। जो लोग इस ढंग का बोल करके, कितने लोग हैं बिहार के अंदर भाई? कोविड के काल में एहसास हुआ था लालू जी आपको? 30 में भी तो भर भर के बिहार के मजदूर को भेजा जा रहा था, पैदल चल चल कर सब बिहार बता रहे लालू जी बोहनियों किए थे गादगो के। 30 लाख लोगों को हम लोगों ने पैसा दिया। हमको देश की सरकार ने सराहा इस सवाल पर। वो तो सर आपकी जिम्मेदारी है, वो तो आप करेंगे, सत्ता में आप है तो आप नहीं करेंगे तो अबे तो कल दिल्ली तो नहीं जाए कोई, तो कल हम भी बोले कि पाटलिपुत्रा देश का राजधानी था, अब ले आओ राजधानी को यहीं। ये पलायन कर गया था हमारा इतिहास में, सब फालतू बात है ये सब।